देवा आम्हाला दीजोरे देवाला देवा आम्हाला ये जो आम्हाला तारुला देवा आम्हाला तारुला सगळं देवाला देवा आम्हाला ये रे आम्हाला तारुला देवा आम्हाला तारुला पवित्र आत्मा आम्हाला दीजोरे सगळं पवित्र आत्मा आम्हाला दीजोरे आम्हाला दीजोरे देवा आम्हाला दीजोरे आम्हाला दीजोरे देवा आम्हाला दीजोरे देवा आम्हाला येतो आम्हाला तारुला देवा आम्हाला तारुला देवाला देवा आम्हाला येतो आम्हाला तारुला सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना तेरे नाम से तो यादें जमा होते हैं जहां तेरे नाम से तो यादें जमा होते हैं जहां अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तो वहां अपने सिंहासन को छोड़कर आता है तो वहां आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं आज आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें, हमसे मुलाकात करें प्रभु। व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी आप हमें छुए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज आने वाला वचन मेरे लिए हो प्रभु। हाँ पिता, हर एक व्यक्ति ये कहे कि आज का वचन मेरे लिए हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप मुझसे बात करें पिता, और प्रभु हम आपको समझने पाए, आपकी इच्छा को जानने पाए, आपके मन को समझे प्रभु। और पिता, हम हमारे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा को पूरी करें। धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन। इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और हम उसी वचन को निकालेंगे जो रात को हमने निकाला था, और उसी वचन में से थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 13 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना भी। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हम रात को इस वचन के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात की, यदि तुम में कोई दुखी है या मुसीबत में है तो वचन कहता है वो क्या करे,
प्रार्थना। तो प्रार्थना किसे करनी है, औरों को या हमें? हमें खुद करनी है। वचन कहता है यदि तुम में कोई दुखी है तो वो खुद प्रार्थना करे। और आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे? हाँ। यदि आनंदित है, और यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। तो स्तुति के भजन गाए। आमेन। हाँ, यदि आनंदित है तो वो क्या करे? स्तुति के। बहुत बार मसीह लोग खुश होते हैं ना, तो क्या करते हैं पता है आपको? मोबाइल पे गीत लगा देते हैं और सुनते हैं। समझ में आ रहा है? घर में स्पीकर पर गीत लगा देते हैं और सुनते हैं। पर आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम आनंदित हो तो क्या करे? खुद गाए। आमेन। जैसी प्रार्थना दूसरों से नहीं करवानी है ना, वैसे गीत भी दूसरों से नहीं गवाने हैं। आमेन। गीतों का फायदा तब होगा जब आप सुनने वाले नहीं, गाने वाले बनेंगे। हालेलुया। आप दिन भर में 100 गाने भी सुन लिए ना, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। गीत सुनने के लिए नहीं होते, गीत गाने के लिए होते हैं। हालेलुया। गीत सीखने के लिए सुनना। बोलो, किसके लिए सुनना? हाँ, पर इससे आपका ये फायदा है कि आप सीखोगे। पर जब आप गीत गाओगे तो खुदा सुनेगा और उससे आपको आशीषित करेगा। आमेन। वो आवाज को नहीं देखता, वो मन को देखता है। हालेलुया। आप बिना माइक के गाओ, बेसुर आवाज में गाओ, आपका आवाज अच्छा हो ना हो, भले सामने वाले को पसंद ना आए, मेरी पत्नी को पसंद ना आए, पत्नी की आवाज पति को पसंद ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है खुदा को हम सभी की आवाज पसंद है। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। बहुत बार हम बड़े बड़े आराधकों की आवाज में गीतों को सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर खुदा हमारी आवाज को सुनना चाहता है कि मेरा बेटा कब गाएगा, मेरी बेटी कब गाएगी। हालेलुया। हम बहुत खुश होते हैं ना अच्छे अच्छे आराधकों की आवाज को सुनकर, पर आपको पता है जैसे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की इच्छा है, यदि तुम आनंदित हो ना तो तुम परमेश्वर की स्तुति के गीत गाओ। आमेन। परमेश्वर हमारे मुख से हमारी आवाज को सुनना चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। पर वचन क्या कहता है? यदि कोई आनंदित है। बोले, यदि कोई आनंदित तो वो क्या? फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। तो वो परमेश्वर के लिए स्तुति के भजन गाए। यदि क्या है? आनंदित। अभी मुझे एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो एक बीमारी को लेकर यीशु मसीह के पास आया और उसके लिए प्रार्थना की गई यीशु मसीह के नाम से, और उस बीमारी को वो सारे हॉस्पिटल में जाकर आया है, सब कुछ घूमकर आया है, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ध्यान देकर सुने। और वो बीमारी लेकर वो अगर चर्च में आया, यीशु के पास पहली बार आया और प्रभु ने उसको छुआ और उसको चंगाई मिल गई, उसकी सारी तकलीफों में से उसको चंगाई मिल गई, बीमारी से चंगाई मिल गई। मुझे एक बात बताइए, वो आनंद क्या करेगा? किसकी वजह से करेगा? उसको बहुत तकलीफ थी शरीर में, पर मिल गई, उसको चंगाई मिल गई, अभी तकलीफ निकल गई है, तो वो आनंदित तो होगा ना? होगा नहीं? होगा। पर आनंद किसकी वजह से होगा? बोलो। तो वो आनंद किससे करेगा? चंगाई की वजह से। बोले, किससे? पर प्रभु वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा आनंद आशीषों में नहीं, चंगाई में नहीं, प्रभु में होना चाहिए। हालेलुया। फिलिपियो उसका 4 और 4 कहता है, फिलिपियो उसका 4 और 4, प्रभु में सदा आनंदित, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। तुम्हारा आनंद वस्तुओं में नहीं, तुम्हारा आनंद चंगाई में नहीं, तुम्हारा आनंद आशीषों में नहीं, तुम्हारा आनंद खेती में नहीं, तुम्हारा आनंद नौकरी में नहीं, तुम्हारा आनंद केवल प्रभु में हो। आमीन। तो जो व्यक्ति प्रभु में आनंदित होता है ना, वो प्रभु की स्तुति करता है। वरना क्या हो जाता है, बहुत बार यीशु की वजह से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है, पर मनुष्य चंगाई के लिए आनंद करता है। आशीषें मिलती है, मनुष्य आशीषों के लिए आनंद करता है। बच्चे मिलते हैं, मनुष्य किसके लिए आनंद करता है? जैसे आदम भाई ने भी कल कहा था कि उनको बच्चे नहीं थे ना, उन्होंने प्रार्थना की बहुत साल, वो इस बात के लिए मांग रहे थे खुदा से कि प्रभु ने दे। तो प्रभु ने, वचन भी कहता है कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। परमेश्वर जब देता है तो कैसा देता है? तो प्रभु ने उनको वैसे ही दिया। उन्होंने एक मांगा तो 2 दे दिए साथ साथ में। हालेलुया। याकूब और एसाव ना, दोनों जुड़वा है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति
एक बहन या एक भाई या एक परिवार जिनको बच्चे नहीं है, और अगर परमेश्वर ने बहुत सालों के बाद उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनको बच्चा दे दिया, तो क्या लगता है आपको उनका आनंद किसमें होता है? बच्चे में। बोलो किसमें? वो बच्चों को देखकर आनंद करते हैं। नहीं, खुदा चाहता है बच्चों को नहीं, खुदा को देखकर आनंद करो। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ? उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ? जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर अब्राहम को जो कह रहा है ना, उसके बारे में गौर से सुने। परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि हे अब्राहम, अपने पुत्र, फिर एक बार उस वचन को पढ़ना। हाँ? अपने पुत्र को ध्यान देकर सुने। पहली बात परमेश्वर उससे कहता है अपने पुत्र को, आगे अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। ध्यान देकर सुने। अब्राहम के 2 पुत्र थे। हाँ, पहला इश्माएल था। बोलो कौन था? जो एक दासी के द्वारा उसे हुआ था। इसलिए परमेश्वर क्लियर कर रहा है इस बात को कि अब्राहम, मैं उस पुत्र के बारे में बात कर रहा हूं जो तेरा इकलौता पुत्र है। आमेन। जो सारा के द्वारा हुआ जब तेरी उम्र 100 साल की थी, सारा 90 साल की थी। जिंदगी भर तुमने इस प्रार्थना को किया है कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर उस पुत्र के बारे में अब्राहम से बात करता है, और खुदा क्या क्या कहता है? तेरा पुत्र, तेरा इकलौता पुत्र, आगे जिससे तू प्रेम रखता है। हालेलुया। जब पुत्र नहीं था तू मुझसे प्रेम रखता था, जब तुझे बच्चा नहीं था तू मुझसे प्यार करता था, पर अब बच्चा हो गया ने तो परमेश्वर कहता है जिससे तू प्यार करता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा इसलिए नहीं दिया कि अब्राहम परमेश्वर से ज्यादा बेटे से प्यार करे। परमेश्वर की इच्छा यह थी कि अब्राहम, भले 100 साल के बाद तुझे बच्चा मिला है ना, फिर भी तेरा प्यार मुझ पे ही ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें होती है कि सालों से हम प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं मिलता, और अगर परमेश्वर उस बात को दे देता है ना, तो हम आनंद करते हैं कि खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुन ली। पर ध्यान देना, उस आशीष के लिए आनंद नहीं करना, उस खुदा के लिए आनंद करो जिसने दिया है। हालेलुया। आप परमेश्वर की स्तुति आराधना तभी करोगे जब आपका आनंद वस्तुओं में नहीं, आशीषों में नहीं, खुदा में पाया जाएगा। फिर आप क्या करोगे? प्रभु में आनंद। बोलो क्या करोगे? पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर कहूंगा आनंद करो। आमेन। अब्राहम को खुदा ने कहा, जो तेरा पुत्र, जो तेरा इकलौता पुत्र, जिससे तू क्या करता है? प्रेम रखता है। पहले मुझसे प्रेम रखता था अब्राहम तू, आज तो अपने पुत्र से प्रेम करने लग गया। पहले मेरी ओर देखता था। मुझे ऐसा लगता है ना, बाइबल में ऐसा लिखा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है जब इसहाक हो गया ना, अब्राहम उसमें पूरा उसका मन जो है ना इसहाक में लग गया था। सारा और अब्राहम इसहाक के पीछे ही दौड़ते थे, इसहाक को ही देखते थे, इसहाक को देखकर ही खुश थे, क्योंकि हमें संतान मिल गई, हमें एक वारिस मिल गया, हमारे प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा वारिस मिल गया। जब जब वो इसहाक को देखते थे ना, वो खुश हो जाते थे। आपको पता है? और जब परमेश्वर अब्राहम को देखता था ना, तो परमेश्वर दुखी होता था। क्यों? क्योंकि अब्राहम की सारी खुशी इसहाक में है, जिसे मैं लेकर आया, जिसे मैंने चुना, जिसे मैंने आशीषित किया। 100 साल का व्यक्ति कभी बाप नहीं बन सकता, 90 साल की स्त्री कभी माता नहीं बन सकती। वचन कहता है सारा को पता था उसका मासिक धर्म बंद हो चुका है, जो बहनों में बहुत जरूरी है एक माता होने के लिए। शारीरिक तौर पर वो कैपेबल नहीं थी, वो योग्य नहीं थी कि एक बच्चे को जन्म दे सके। ये उसे पता था। एक पुरुष और एक स्त्री की वजह से इसहाक जन्मा नहीं था, एक वचन की वजह से वो आया था। वो केवल परमेश्वर की सामर्थ से पैदा हुआ था। आमीन। ये परमेश्वर को पता था, है अब्राहम, ये ना तो तेरी वजह से और ना तो सारा की वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है। हालेलुया। 100 साल की उम्र में तूने सब आशाओं को छोड़ दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता।
यही वारिस बनेगा जो मेरी दासी का पुत्र है। कोई नहीं है मेरे पास, इतनी संपत्ति तो है पर वारिस नहीं है मेरे पास। आपको पता है, ऐसा होने के बावजूद खुदा ने 100 साल में उसके एक बेटा दिया। पर हो क्या गया? 100 साल के बाद अब्राहम तो पहले परमेश्वर को देखकर चलता था, अब किसको देखकर चल रहा है? इसहाक को। तो खुदा कहता है, हे अब्राहम, एक काम कर, तेरा पुत्र, तेरा इकलौता पुत्र, जिससे तू मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लग गया है। अब पढ़े फिर एक बार उस वचन को पहले से। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता जिससे है, तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हाँ, होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। मुझसे ज्यादा जिस चीज पर तू प्यार करता है ना, उसको होम बलि करके चढ़ा दे। आमीन। अगर आप परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज पर प्यार करते हो ना, खुदा चाहता है उसे क्या कर? होम बलि करके चढ़ा दे। नहीं देखना चाहता परमेश्वर उस चीज को जिसे आप ज्यादा प्यार करते हो परमेश्वर से। खुदा कहता है उसे होम बलि करके चढ़ा दे। आमीन। वो कोई भी हो सकता है। वो पत्नी के लिए पति हो सकता है, पति के लिए पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी नौकरी हो सकती है, आपकी खेती हो सकती है, आपकी आशीषें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। खुदा चाहता है जिससे तुम मुझसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसे क्या कर? होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। आज वही सवाल परमेश्वर आपसे कर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका आनंद किसमें है? किसमें है? लोग कहते हैं कि मैं जब प्रभु में नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज परमेश्वर ने मुझे सब चीजें दे दी, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। पर मुझे एक बात कहनी है आपसे, आपका आनंद किसमें है? घर में, गाड़ी में, बंगले में, पैसे में, खेती में, आशीषों में? नहीं, परमेश्वर चाहता है आपका आनंद केवल प्रभु में बना रहे। हालेलुया। जिसने दिया है ना, वो और देगा। आमीन। तो आपका आनंद केवल खुदा से ही जुड़ा हुआ हो। आमीन। परमेश्वर यही चीज चाहता है। और अगर आपका आनंद दूसरी चीज से जुड़ा है ना, तो परमेश्वर आपसे कहेगा इसे होम बलि करके चढ़ा दे। वो कुछ भी हो। आमीन। कुछ भी हो। आपको शायद गलत लगेगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लिए आपकी सेवा भी प्रभु से ज्यादा है ना, तो खुदा कहता है उसे भी होम बलि करके चढ़ा दे। सच बात बताता हूं मैं, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर से ज्यादा हम अपनी सेवा से प्यार करें। खुदा की इच्छा है हम प्रभु से ही प्यार करें। आमीन। बहुत बार क्या हो जाता है मैं आपको बताऊं, ये स्टेज पर खड़ा रहने के चक्कर में हम उसके चरणों में घुटने पर बैठना भूल जाते हैं। खुदा चाहता है कि स्टेज पर ज्यादा टाइम मत खड़ा रहे, कभी कभी मेरे घुटनों मेरे सामने भी बैठ। हालेलुया। सेवा से इतना भी प्यार मत कर कि मुझसे प्यार कम हो जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है जो तुझे मुझसे ज्यादा प्रिय है ना, उसे होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, आओ एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और वचन 17 को पढ़े। लूका 10 और वचन 17। वे 70 आनंद करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया और वो सेवा के लिए निकल गए। और वो 70 लोग जब वहां से वापस आए तो वचन में लिखा है, वे 70 लोग, 70 चेले आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। आनंद इस चीज का नहीं है कि खुदा हमारे साथ है, आनंद इस चीज का है कि दुष्ट आत्मा हमारी वश में है। समझ में आ रहा है? उनका आनंद प्रभु में नहीं था, उनका आनंद सेवा में जो चमत्कार हो रहे थे ना, उनमें था। उनका आनंद जो अद्भुत चिन्ह उनके द्वारा हुए ना, उनमें था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे सेवक हैं कि जो आनंद प्रभु के लिए नहीं करते, आनंद उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, कि बहुत चमत्कार हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रहे हैं। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका आनंद ऐसे चिन्ह और चमत्कार में हो। परमेश्वर चाहता है आपका आनंद केवल खुदा से जुड़ा हो। हालेलुया। परमेश्वर उसकी जगह किसी को नहीं देना चाहता। आमीन। समझ में आ रहा है? जिस चीज के लिए आप मन से खुदा से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने आपको दे दिया, आमीन,
अब आपका आनंद का विषय अगर वो चीज हो गई है ना, तो खुदा कहता है होम बलि करके चढ़ा दे। मुझसे प्यार कर। आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है ना, तो खुदा चाहता है अब आनंद उसमें नहीं करना, आनंद प्रभु में ही करना। हालेलुया। वरना क्या हो जाएगा कि परमेश्वर ने मेरी इतनी प्रार्थना को सुना, अद्भुत काम किया, तो हम उस चीज पर आनंद करने लग जाते कि प्रभु यही मेरे आनंद का विषय। नहीं, आपके आनंद का विषय खुदा ही होना चाहिए। हालेलुया। और तभी आप परमेश्वर की स्तुति कर पाओगे जब आपका आनंद परमेश्वर से जुड़ा होगा। आमेन। वचन यही कहता है, ध्यान देकर सुनना। चेले जब वापस आए ना, तो वो आनंद करते करते आए और कह रहे प्रभु, वो खुश थे। क्यों खुश थे? चमत्कार हुए, खुश थे, लगड़े चल रहे थे, खुश थे, अंधे देखने लग गए, खुश थे, भूत भाग रहे थे, खुश थे, दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। वे 70 चेले आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने लूसीफर के बारे में उनको बताया? क्यों बताया? उसके पीछे कारण है। क्योंकि लूसीफर नामक जो स्वर्गदूत था, जिसे हम शैतान के नाम से पहचानते हैं ना, उसके बारे में चेलों से क्यों खुदा बात कर रहा है? खुदा कहता है वो भी ना उसी सामर्थ पर आनंद करता था, वो भी बढ़ाई इसी की करता था कि देखो मैं ऐसा स्वर्गदूत हूं जो सब स्वर्गदूतों में से सुंदर हूं। वो अपनी बढ़ाई करने लग गया था। वो परमेश्वर ने उसे जो अभिषेक किया था ना, उसमें आनंद कर रहा था। परमेश्वर ने उसे जितना सुंदर बनाया था ना, उस सुंदरता के लिए आनंद कर रहा था। जो दान और वरदान खुदा ने उसे दिए थे ना, उस दान और वरदान के लिए आनंद कर रहा था। खुदा ने उसे क्या किया? ऊपर से फेंक दिया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है बलि करके भेंट चढ़ा दे। हालेलुया। होम बलि कर दे उसे। जो चीज परमेश्वर से आपको अलग करती है, जो खुदा से हमें तोड़ती है ना, भले वो चीज कोई भी हो, खुदा नहीं चाहता वो हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट बने। आमीन। क्योंकि जो कुछ किया है ना, उसने किया है। तो बातों के लिए नहीं, खुदा के लिए आनंद करो। आमीन। बहुत बड़े चमत्कार होंगे, विश्वास करें। छोटे नहीं, बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर करेगा। पर अगर आप छोटी बात के लिए भी अगर उन चीजों के लिए आनंद करते हो ना, खुदा बड़ी चीजों को नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आशीषें परमेश्वर के करीब आने के लिए होनी चाहिए, ना तो दूर जाने के लिए। समझ में आ रहा है? परमेश्वर उतना ही देगा जितना लेकर आप खुदा से जुड़े रहोगे। बहुत लोग परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर को पता है इसको सभी दे दिया ना, ये इसके ही पीछे भागेगा। हाँ, इसलिए कुछ बातें खुदा खुद भी देता नहीं। ध्यान देकर सुनना। समझ में आया कुछ? हाँ, परमेश्वर को पता है कब देना है, कैसे देना है। जिस दिन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ना, अपने एक लौते पुत्र इसहाक जिससे तू प्यार करता है, होम बलि करके चढ़ा दे, अब्राहम लेकर निकला उसे। किसको? इसहाक को। क्यों लेकर जा रहा था? होम बलि करना मतलब क्या है? मारना। बोलो क्या? खत्म कर देना। किसको? इसहाक, जिससे वो क्या करता है? हाँ, ध्यान देकर सुने। जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को घर में से निकाला ना, वही मार दिया था उसने उसने वही चढ़ा दिया था उसे। जब एक बेटे को बाप लेकर जा रहा है ना घर में से, तभी लेकर जा सकता है जब वो अपने घर में उसे मार दे। मन में उसने तभी मार दिया था। हालेलुया। ये तभी कर पाया अब्राहम जब वो किससे ज्यादा प्रेम करता था? परमेश्वर से। आमीन। अब्राहम को पता चल गया, नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है। जो खुदा से प्यार करना चाहिए था ना, बच्चे से करने लगे हमें। और इसलिए परमेश्वर ने कहा इसे होम बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। फिर अब्राहम ने क्या किया पता है आपको? परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, आज मैं दिखाऊंगा, इससे नहीं, मैं तुझसे ही ज्यादा प्यार करता हूं। आमीन। मांग रहा है ना तू मेरे बेटे को, चल आज दे ही देता हूं। हालेलुया। सब कुछ लेकर जा रहा है। छुरा लिया, आग ली, लकड़ियां ली, सारी चीजें लेकर जा रहा है। इसहाक कहता है, पप्पा सब चीजें हैं, बलि अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं। वो कहता है खुदा देगा। क्या कहता है बेटे को? खुदा। अब्राहम को नहीं पता क्या होगा।
आखिरी समय तक अब्राहम विश्वास योग्य रहा। आमेन। जिससे वो प्यार कर रहा है, आपको पता है, उसके बाद उसने सेवकों को कहा ये सारी चीजों को अभी हम पर दे दो, अपने बेटे के ऊपर लकड़ियां रखी। बोलो किसके ऊपर लकड़ियां रखी? जिस पर किसको जलाना है उसी को। बोलो किसको जलाना है? ध्यान देकर सुने, जिस क्रूस पर यीशु को मरना था ना, वो लकड़ी उसी के कंधों पर रखी गई। हालेलुया। अब्राहम के बेटे को भी उसी पर जलाना था जिस लकड़ियों को उसने अपने कंधे पर लिया था, इसहाक के कंधों पर रखी। हालेलुया। और एक बाप देख रहा है अपने बेटे को जाते हुए, उन लकड़ियों को लेकर इसहाक चल रहा है जिस पर वो खुद मरने वाला है। इसहाक को पता, पर बाप को पता। यह है परमेश्वर पर प्यार करना। आमेन। आप खुदा पर अगर प्यार करते हो ना, तो विश्वास करें, सबसे ज्यादा, भले वो मेरी पत्नी हो, भले वो मेरा बेटा हो, भले वो मेरी बेटी हो, भले वो मेरी नौकरी हो, भले मेरी आशीष हो, भले कुछ भी हो, सबसे ज्यादा मेरा प्यार परमेश्वर पर ही होना चाहिए। आमेन। और तभी जाकर आप परमेश्वर की स्तुति कर पाओगे, तभी जाकर उसकी प्रशंसा कर पाओगे, तभी जाकर आपका आनंद खुदा से जुड़ा होगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आजकल लोग है ना, परमेश्वर के पास आ गए, प्रभु ने उनको आशीषित कर दिया, बच्चों को आशीषित कर दिया, लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनते हुए खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, खुश है लोग। मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, खुश है लोग। मेरा बच्चा पैसे कमाने लग गया, खुश है लोग। ध्यान देकर सुने, आपका आनंद किन चीजों में है? अगर बच्चा डॉक्टर बन गया, तो खुदा ही उसको पता नहीं, तो ये आनंद करने की बात नहीं है। आमेन। ध्यान देकर सुने, हमारा आनंद जग की बातों में नहीं, संसार की बातों में नहीं, हमारा आनंद खुदा से ही जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा है और आखिरी समय तक उसको लिटा दिया वहां पर, बांधकर। बोलो कैसे? बांधकर सुलाया। एक बाप इतना निष्ठुर हो गया, एक बाप ने अपनी ममता को मार दिया और उसको वहां पर लिटा दिया और छुरा हाथ में लिया। मारने ही वाला था, खुदा ने रोक लिया। आमीन। आखिरी समय तक परमेश्वर परीक्षा देख रहा है कि अब्राहम कितना प्यार करता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, अगर आप परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज से प्यार करते हो, वो चीज कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। समझ में आ रहा है? कभी सुख नहीं देगी। ध्यान देकर सुनना, जिस दिन आप उस चीज को बलि अर्पण करके चढ़ा दोगे ना, वही आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आमीन। इसहाक नहीं मरा, इसहाक के द्वारा ही उसका वंश आगे बढ़ा। आमीन। क्योंकि उसने उसको बलि करके चढ़ा दिया था, मन में ही चढ़ा दिया था, और उसने कह दिया, प्रभु आज के बाद इसहाक नहीं, तू ही है जो मेरा पहला प्यार है। आमीन। तुझसे ही मैं अधिक प्रेम करूंगा, सबसे अधिक मेरा प्यार तुझसे ही है। आमीन। मुझे एक बात बताइए, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि पूर्व के देश में अय्यूब के समान कोई धनी नहीं था। बहुत भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधे और ऊंट, उसके पास बहुत सारी बड़ी संपत्ति थी। पर आपको पता है, सारी संपत्ति निकल गई, फिर भी अय्यूब का परमेश्वर से प्यार वैसे ही रहा। आमीन। क्योंकि अय्यूब का प्यार उन संपत्ति में नहीं था, उसका प्रेम प्रभु से जुड़ा था। हालेलुया। तो सब कुछ निकल जाने के बावजूद भी वो परमेश्वर के विश्वास को नहीं हिला पाया शैतान। हालेलुया। क्योंकि उसका आनंद किससे जुड़ा था? खुदा से। बोलो किससे जुड़ा था? अरे इतना छोड़ो, वो तो खुद से भी प्यार नहीं करता था अय्यूब। किससे? खुद से। फोड़े आ गए, खुजली हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो कपड़े नहीं पहन सकता, राख और धूल उसने अपने शरीर पर डाल ली और वैसे ही जमीन पर बैठा रहा, पर फिर भी खुदा को नहीं छोड़ा। आमीन। खुद से भी अधिक किससे प्यार कर रहा है? परमेश्वर। यही परमेश्वर चाहता है। आमीन। कि हमारा आनंद खुद से भी नहीं, हमारा आनंद परमेश्वर से जुड़ा हो। हालेलुया। बहुत लोग ना खुद को आईने में देखकर खुश होते हैं, इतना सुंदर ना। हमारी खुशी खुद में भी होती है। ध्यान देकर सुना, कोई लोग अपनी हेयर स्टाइल को देखकर खुश होते हैं कोई अपने चेहरे को देखकर खुश होते हैं, कोई कलर को देखकर खुश होते हैं। आनंद है, आनंद है। बोलो क्या है? किसी का आनंद किसी में भी हो सकता है। हालेलुया। कुछ लोग अपने कपड़ों को देखकर खुश होते हैं, आनंद है अपना। अगर हमने कुछ जेवर खरीद लिए सोने चांदी के, तो आईने के सामने देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है,
हमारा आनंद उसमें भी है। किसी भी चीज में हो सकता है। खुद के गीत को सुनेंगे तो कहेंगे वाह मेरी आवाज कितनी अच्छी है। आपका आनंद आपकी आवाज में है। हालेलुया। यूट्यूब पर अगर खुद को देख लिया वाह बहुत अच्छा प्रचार करता है, तो तुम्हारा आनंद शायद तुम्हारी सेवा में भी है। हालेलुया। मैं मेरे वीडियो को कभी नहीं देखता क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वाह तू तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है। कुछ नहीं, ये वो है इसलिए मैं हूं। आमेन। हालेलुया। हमारा आनंद केवल प्रभु में ही होना चाहिए। आमेन। बाकी किसी चीज में नहीं। जिस व्यक्ति का आनंद खुदा में होता है ना, वो परमेश्वर की ही स्तुति करता है। फिर कुछ भी हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटा आनंद इसमें मत करो कि तुमसे भूत भागते हैं, तुम्हारे द्वारा चमत्कार होते हैं। आज बहुत सारे अभिषिक्त सेवक जो है ना बड़े बड़े इसी बात में खुश है। भीड़ आ रही है हमारे पास, चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही है, और लोगों को कहेंगे देखो मैंने भविष्यवाणी की थी पूरी हो गई। आनंद किसमें है? लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही है, उनमें आनंद करते हैं। नहीं, आपका आनंद खुदा से जुड़ा होना चाहिए। प्रभु है उसमें आनंद करो। आमेन। वो काम कर रहा है इसमें आनंद करो। प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है उसमें आनंद करो। प्रभु मेरे साथ चल रहा है इसमें आनंद करो। प्रभु मुझ में रहकर उसका काम कर रहा है इसमें आनंद करो। आमेन। हालेलुया। हमारा आनंद प्रभु से ही जुड़ा होना चाहिए, तभी जाकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करोगे। आमेन। हाँ, यदि आनंदित हो तो परमेश्वर की स्तुति के भजन गाओ। आमेन। हाँ, उसकी स्तुति के भजन गाओ। लोग तो अपनी स्तुति के भजन गाने लग गए हैं। हाँ, बड़े बड़े प्रचारक खुद की स्तुति करते हैं। देखो आपको पता है ये सारे नाटक, ये ड्रामा क्यों चलता है? ध्यान देकर आगे आओ ब्रदर। क्या होता है आजकल बड़े बड़े स्टेजों पे पता है? एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे यहां पर आकर और कहेंगे ये भाई 1 महीना पहले मेरे पास आया था और उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ी बीमारी थी, मैंने इनके लिए प्रार्थना की। खुद नहीं बोलेंगे, उनके ना चेले रहते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर के सेवक ने इनके लिए प्रार्थना की, और फिर वो दवाखाने में गए, रिपोर्ट लेकर आए तो सारी रिपोर्ट्स ताली बजाए कि खुदा ने अच्छा कहा। अरे इस ध्यान देकर सुनिए, इनका आनंद किसमें है? किसमें है? ये व्यक्ति बीमारी से चंगा हो गया। नहीं, आपका आनंद खुदा से जुड़ा होना चाहिए। आमेन। ये सारा ड्रामा बंद कर दो अभी। ये ड्रामा प्रभु को ऊंचा उठाने के लिए नहीं है, तुम्हारे दुकान और चले इसके लिए है। हाँ, ध्यान देकर सुनना। आपकी गवाही को एक ही देखने वाला होना चाहिए, वो है परमेश्वर। आमेन। आपके जीवन के द्वारा क्या हुआ ना, ये खुदा देखेगा। उसने ऑलरेडी पिक्चर निकाल ली है। आमेन। उसने ऑलरेडी आपके बारे में लिख कर रखा है, वचन में लिखा है, वहां पर पुस्तकें हैं। आमेन। और स्वर्गदूतों को काम भी दिए गए हैं। क्या करना है? देखना और लिखना है। तो शायद आपसे भी छूट जाएगा, उससे नहीं छूटेगा। हालेलुया। कोई एक आध गवाही शायद आप भूल जाओगे, खुदा नहीं भूलेगा। आमेन। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी गवाहियों को दिखाते हो ना, तो आपका आनंद इन्हीं गवाहियों में है, खुदा में नहीं। ध्यान देकर सुनना। सेवा ऐसी करो कि परमेश्वर खुश हो जाए। आमेन। सेवा ऐसी करो कि खुदा देखे। हालेलुया। परमेश्वर प्रशंसा करे। आमेन। विश्वास करे, जब परमेश्वर प्रशंसा करता है, परमेश्वर खुश होता है, आपका आनंद उससे जुड़ा होता है ना, तो आपको हर वक्त परमेश्वर लेकर चलता है। हालेलुया। सारा प्रबंध वही करता है। आमेन। मैं तो एक ही बात का आनंद करता हूं, हे प्रभु तू मेरे साथ चलता है। आमेन। तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद ही देता हूं, सेवा के लिए नहीं, ऐसे अद्भुत कामों के लिए नहीं, वचन का प्रकाशन देता है इसलिए नहीं, पर प्रभु तू मेरे साथ रहता है, मुझसे प्यार करता है और मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। मैं बस प्रभु के लिए आनंद करता हूं। आमेन। हालेलुया। यदि कोई आनंदित है तो प्रभु के भजन के गीत गाए, प्रभु के भजन गाए। आमेन। एक वचन को पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक निकाले, उसका 14वां अध्याय और 30 वचन से लेकर आगे 30-31। निर्गमन 14 वचन 30 और 31। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया। लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए। तब का ये वचन है, यहोवा ने
इजरायली लोगों को मिस्र में से छुड़ाया, लोगों के हाथों से छुड़ाया, और इजराइलों ने हाँ? मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जो लोग मारने आने वाले थे ना, उनको पड़े हुए देखा। बोलो क्या देखा? मरे पड़े हुए देखा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, एक अद्भुत काम परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया, वो हमारे लिए भी कर सकता है। समझ में आया? एक ऐसी परिस्थिति कि जब इजरायली सामने देखते हैं तो लाल समुंदर है। बोलो कौन सा समुंदर है? तो आगे जाना तो असंभव है, और पीछे देखते तो फिरौन की सेना है। आगे जाएंगे तो मरेंगे, और पीछे मुड़ेंगे फिर भी मरेंगे। मरना तय है। हालेलुया। कुछ भी करो मरना ही पड़ेगा। पानी में गए फिर भी मरेंगे, और अगर यहां पर रुके फिर भी मरेंगे, क्योंकि पीछे से फिरौन की सेना आ रही है। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने इजरायलियों पर क्या उपकार किया पता है आपको? दोनों तरफ जो मारने वाली चीज थी ना, खुदा ने उसको मिटा दिया। जो समंदर डुबा सकता था उसके दो भाग कर दिए। आमीन। और जो फिरौन की सेना मार सकती थी उसको डुबा दिया। हालेलुया। एक बड़े काम को परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। मुझे एक बात बताइए, जब मूसा और इजरायली लोग देख रहे हैं कि लाल समुद्र की क्या हो गए? दो भाग, तो आनंद का विषय क्या है कि हमारे लिए क्या हो गए? लाल समुद्र के दो भाग। और सारे फिरौन और उसकी सेना को परमेश्वर ने क्या कर दिया? मार दिया। पर आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? आगे पढ़ो। हाँ। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, हाँ? उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना, हाँ? और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। और आगे पढ़े। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। तब मूसा और इजरायली लोगों ने यहोवा परमेश्वर के लिए क्या गाया? गीत गाया। आमीन। भजन गाया। हालेलुया। क्योंकि वो आनंदित थे। इसलिए नहीं कि लाल समुद्र के दो भाग करे, इसलिए नहीं कि फिरौन की सेना मर गई, इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। उन्होंने यहोवा परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाया। आमीन। उसका भजन करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, विश्वास करे, इसी चीज का आनंद करना कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हमारा आनंद बाकी किसी चीजों से जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, वरना क्या होगा पता है आपको? कुछ मिला तो आनंद करोगे, नहीं मिला तो नहीं करोगे। क्योंकि आपका और मेरा आनंद किससे जुड़ा है? चीजों से। बोलो किससे जुड़ा है? और नहीं मिला फिर कुछ नहीं। आभार स्तुति मीटिंग कब करते हैं? जब और कुछ नहीं मिला तो नहीं करते हैं ना। परमेश्वर ने घर दिया तो आभार स्तुति, बर्थडे आ गया तो आभार स्तुति, बहुत सालों के बाद बच्चा हुआ तो आभार स्तुति, खेत में अच्छी फसल आ गई तो आभार स्तुति, गाड़ी ले ली तो आभार स्तुति। हाँ या नहीं? अरे बोलो ना। इस साल कुछ भी फसल नहीं आई, आभार स्तुति करेंगे? अरे बोलो ना। हाँ या नहीं? नहीं करेंगे। क्यों करना? क्योंकि हमारा आनंद किससे जुड़ा है? वस्तुओं से। बोलो किससे? तो वो मिलेगी तो क्या करेंगे, और नहीं मिला तो नहीं, क्योंकि हमारा आनंद वस्तुओं से जुड़ा है। एक वचन को पढ़ना, प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय और वचन 40 को पढ़े। प्रेरितों उसका 5 अध्याय और वचन 40। ध्यान देकर सुनना। हाँ। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, हाँ? और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। अभी वचन में लिखा है यहूदी लोगों ने प्रेरितों को बुलाया, उनको वो बोल रहे थे यीशु के बारे में प्रचार मत करना, पर वो सुनते ही नहीं थे। फिर उन्होंने उनको बुलाया और प्रेरितों को क्या किया? पिटवाया। पिटवाया मतलब मारा। बोलो क्या किया? तो मारना अच्छी बात है या बुरी? अरे बोलो ना। हाँ। आपको अगर किसी ने पीटा तो अच्छा लगेगा? नहीं। पर यहाँ पर किसको पीट रहे हैं? प्रेरितों को। प्रेरितों का मतलब कौन कौन है वहां पर? हो सकता है पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, ये सारे क्या है? प्रेरित। बोलो क्या है? प्रेरित। ध्यान देकर सुने। हाँ। अभी प्रेरित मार खा रहे हैं, प्रेरितों को पीटा जा रहा है, लातों घुसों से मारा जा रहा है, उनको फटके मारे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है प्रेरितों के पास, प्रेरितों के साथ। फिर एक बार पढ़ना। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। मारा गया, पीटा गया और फिर धमकाया गया और छोड़ा गया। हालेलुया। ऐसी सारी गलत बातें प्रेरितों के साथ हुई, पर आगे क्या लिखा है? वे इस बात से आनंदित हुए। हाँ? महासभा के सामने से चले गए। हाँ? कि हम उसके
नाम के लिए अपमानित होने के अरे यीशु के नाम से मारा भी जाए तो भी वो आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मार भी किसकी वजह से पड़ा, तो वो भी क्या करने की चीज है, हालेलुया। अगर मार भी यीशु की वजह से पड़ती है ना, तो आपको पता है वो भी रोने की चीज नहीं, वो भी क्या करने की चीज है, जो उससे जुड़ी है ना, वो हर चीज आनंद करने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस मर गया, याकूब मरा प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो थोमा भारत में आकर मरा। आपको पता है ये सारे लोग आनंद करते करते ही मरे। क्यों? क्योंकि उनको पता था मर भी रहा हूं ना उसके लिए मर रहा हूं। तो ये मरना भी आनंद की चीज है। हालेलुया। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। एक मरना भी मसीह व्यक्ति के लिए आनंद करने की चीज है। आमीन। लोगों के लिए दुख की चीज है, क्योंकि उनको नहीं पता मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अगर आप मसीह हो तो आपको पता है आनंद करने की चीज है, क्योंकि मरने के बाद सीधा प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, स्तेफनुस नहीं रोया, स्तेफनुस नहीं चिल्लाया, स्तेफनुस को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, स्तेफनुस खुश था। वो कहता है जब उसको लोग पत्थर मार रहे हैं वो आनंद करता है और कहता है देखो मैं देख रहा हूं स्वर्ग खुल गया है और पिता के बाजू प्रभु यीशु मसीह को खड़े होते हुए मैं देख रहा हूं। आमीन। खुश है, पत्थरों से नहीं, यीशु मसीह को देखकर। आमीन। वो किसको देख रहा है? यीशु को। मेरे लिए कौन खड़ा है? कौन मेरी राह देख रहा है? कौन मुझे गले लगाना चाहता है? उसी में आनंद है। आमीन। हाँ, वरना यहाँ बुखार भी आ जाए तो मुंह उतार के बैठते हो। कुछ मिले तो करो वैसे, मिलने पर ही करते हो और गीत गाते हो। कुछ मिले या ना मिले, एक नंबर के झूठे। चर्च में आएंगे 500 की नोट लेकर और कहेंगे प्रभु ने मुझे आशीषित किया इसलिए ये 500 की नोट। नहीं करता तो 10 रुपए की फटी नोट, नहीं करता तो 10 रुपए की फटी नोट। और काम करवा दिया प्रभु ने तो चलो प्रभु 500 ले, तू भी खुश और मैं भी खुश। ध्यान देकर सुने, पैसे खुदा को दिखा रहे हो। अरे बोलो, कुछ नहीं भी मिले ना तो भी प्रभु में क्या करो? आनंद करो। आमीन। उस विधवा के समान जिसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, जितना था दे दिया, फिर भी खुश थी। फिर भी क्या थी? पर यीशु मसीह ने कहा धनवानों से ज्यादा उसने दे दिया। आमीन। क्योंकि खुदा पैसे नहीं गिनता, खुदा अपने हृदय को गिनता है, वो उसे तोल कर देखता है। हालेलुया। कि तुम्हें किस मन से तुम खुदा को दे रहे हो। ध्यान देकर सुनना, आपका आनंद प्रभु से जुड़ा होना चाहिए और प्रभु की स्तुति उसके आनंद की वजह से होनी चाहिए। आमीन। हाँ, प्रभु की स्तुति करने के लिए हमारा आनंद उससे जुड़ा होना आवश्यक है। हालेलुया। मैं तो चाहता हूं ना कि विश्वासी लोग प्रभु के भजन गाए, पर गाते ही नहीं। उनको एक ही चीज पर गाना अच्छा लगता है, वो है ये माइक। बोलो क्या है? हर विश्वासी व्यक्ति को ना पास्टर ने एक माइक गले में लटका के दे देना चाहिए। कम से कम घर जाकर प्रभु की क्या करेंगे? स्तुति तो करेंगे। क्योंकि इनको यहाँ पर आकर गाना बहुत अच्छा लगता है, गीत तो घर पर गाएंगे ही नहीं। इतने सरल गीत होते ना, कुछ आज का दिन, फिर भी देख के गाएंगे आगे कौन सा है। ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि रविवार के दिन इस पर ही गाते हो। अगर घर पर घुटनों पर गाओगे ना, सारे गीत जो है ना मन में रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। सालों निकल जाते हैं चर्च में जाते जाते, फिर भी ऐसे गीतों को पढ़ के ही गाते हैं, तो मर जाओ उससे अच्छा है। सच बात बोल रहा हूं मैं। अगर खुद को आराधक कहते हो ना तो छोड़ दो, इसमें से देखना हमारे सारे गीत हृदय में होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में बैठोगे ना, 2 घंटे हम गीत गाएंगे, फिर भी मैं आपको बोलता हूं मैं गीत मन से ही गाऊंगा। मुझे बिल्कुल खुली आंखों से गीत गाना अच्छा नहीं लगता। जब आंखें बंद होती तो खुदा दिखता है। हालेलुया। यहाँ तो बूढ़े हो चुके हैं फिर भी गीत चश्मा लगा के देखेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। क्यों? क्योंकि हफ्ते में एक ही बार तो गा रहे हो, तो साल में कितनी बार गाओगे? समझ में आ रहा है?
हाँ, जो रोज गाता है ना उसके गीत हृदय में छप जाते हैं। बोलो कहाँ छप जाते हैं? हाँ, पौलुस और सिला जेल में थे। बोलो कहाँ थे? हाँ, और उनको रात को क्या गाना था? गीत। बोलो तो जेलर से कहते हे अरे पुस्तक लेकर आ हमें क्या गाने हैं? गीत। अरे वहां पर लाइट नहीं थी, अंधेरे में थे। बोलो कहां पर थे? और अगर तुम्हें अंधेरे में डाल दिया तो क्या करोगे? पहला ही वाक्य याद है हमें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है फिर? अरे हमें पता है, उनको नहीं पता बाकी लोगों को। अगर इनको अंधेरी कोठरी में डाला जाए ना तो इनके गीत 1 मिनट भी नहीं चलने वाले। हालेलुया। हाँ, पौल और सिला थे कि विश्वास के साथ गीतों को गा रहे थे, उनके सारे गीत हृदय में छिपे हुए थे। आमीन। तो इसलिए इतने गीत गा लिए कि जेल के दरवाजे ही खुल गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये तभी होगा जब हमारे गीत परमेश्वर के लिए, जो गीत हम गाते हैं ना, हमारे मन में हो। हमारा आनंद गीत गाने के लिए इससे नहीं उससे जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। मुझे ना कभी भी कोई बोलता है ना मीटिंग में आने के बाद एक गीत गाओगे सर, मैं कहता हूं मैं गाकर आया हूं, मन में ही कहता हूं। यहां पर गाने की कोई, मैं लास्ट में वर्शिप इसलिए लेता हूं कि आत्मा अगुवाई करे। इसलिए मुझे मेरी आवाज लोगों को सुनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट, जिसको सुनना है वो सुनता है मेरी आवाज। जब मैं अकेले में खुदा के साथ बैठता हूँ ना, 2-2 घंटे प्रार्थना करता हूँ और उसकी आराधना करता हूँ, सब गीतों को गाता हूँ, वही सुनता है। मुझे आपको सुनाना भी नहीं है, क्योंकि आराधना आपके लिए नहीं, उसके लिए है। हालेलुया। तो उसी के लिए गाना। आमीन। मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है सब नाटक चल रहा है एक दूसरे को दिखाने के लिए। जो सच्चे आराधक होते हैं ना, घर पे गाते हैं और फिर यहाँ पर खड़े होते हैं। हालेलुया। जो घर पर नहीं गाते ना, वो यहाँ पर भी खड़े मत हो। मैं सच बात बोलना चाहता हूँ। कभी कभी ना बिना माइक की आवाज भी खुदा को सुनाओ, कि खुदा समझे और पहचाने कि ये तुम्हारी रियल आवाज है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना भी माइक पे करते हो? अरे हाँ या नहीं? नहीं ना? प्रार्थना बिना माइक की करते हो। आराधना के लिए माइक चाहिए। तो परमेश्वर को आपको आपकी कौन सी आवाज पता है? पता है आपको? जो माइक में है। और जब ऐसी आवाज आती है तो खुदा कहता है ये आवाज अलग है, तो प्रार्थना भी नहीं सुनती। तो इसलिए आराधना भी बिना माइक की करना सीख लो। आमीन। कि जब मन से भी पुकारोगे ना, प्रार्थना करोगे ना, खुदा आपकी आवाज को सुनेगा। आमीन। हमारा आनंद जगत की चीजों से जुड़ा हुआ, प्रभु से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसके भजन गाओगे। आमीन। चेलों को मारा गया, पीटा गया, फिर भी क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, फटके पड़े पर किसकी वजह से? किसके नाम से? लात मारी किसके नाम से? थूका गया किसके नाम से? गाली दी गई किसके नाम से? जो भी हमने सहा है ना, किसके नाम से? यीशु की। तो क्या करने की चीज है? क्योंकि उसका प्रतिफल तो मिलेगा। हालेलुया। उसका प्रतिफल तो मिलेगा। हालेलुया। जितना प्रभु के लिए सताव सहोगे ना, उतने आपके मुकुट पर प्रभु अलग अलग मणि लगाएगा, उतना आपका मुकुट सजता जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा, और फिर कहूंगा हमारा आनंद खुदा से जुड़ा होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और एक वचन को पढ़े, लूका रचित समाचार और उसका 5 अध्याय। लूका रचित समाचार उसका 5 अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे पढ़े। जब वो बातें कर चुका, तो शिमोन से कहा, यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, गहरे में ले चल, जरा गहरे पानी में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। तो भी ये बात ध्यान देने जैसी है कि रात भर जो हुआ है ना, उस पे डिपेंड है अब क्या होगा। हालेलुया। शिमोन पतरस जो है ना, और उसके साथी जो है ना, रात भर मछली पकड़ रहे थे, पर एक भी नहीं मिली। कितनी नहीं मिली? तो मुझे एक बात बताइए, वो खुश होंगे या दुखी? दुखी। रात भर टेंशन में थे, जाली को धो रहे हैं, कुछ नहीं मिला रात भर। इतना करने के बावजूद भी नींद भी खराब हो गई और तकलीफ भी हुई और एक मछली भी नहीं मिली, तो वो बेचारे दुखी है।
और उतने में यीशु मसीह मिल गया दोपहर में, और यीशु कहता अभी क्या कर, गहरे पानी में लेकर चल और यहाँ पर जाल डाल। तो वो क्या कहता है, हे प्रभु रात भर मैंने करा है, कुछ भी नहीं मिला। पर यीशु क्या कहता, फिर आगे पढ़ना, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। फिर भी तू कह रहा है ना, चलो तेरे लिए जाल डालूंगा, मेरी तो इच्छा नहीं है, पर तू कहता है ना तो डालूंगा। हालेलुया। आगे पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया हाँ। तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ। और उनके जाल फटने लगे। हाँ। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। एक नहीं मिली थी, अभी कितनी मिली, 2 नावें भरकर डूबने लगी। सोचो कितना वजन होगा। हालेलुया। ऐसी भर दी प्रभु ने, एक नहीं मिल रही थी मछली। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे जब पतरस दोनों नावों को मछलियों से भरा हुआ देखता होगा तो क्या क्या सोचता होगा, खुश हुआ होगा या दुखी? अरे बाप रे, जिंदगी में मैंने इतनी मछलियां एक साथ नहीं पकड़ी। हालेलुया। देखना छोड़ दो, पकड़ना देखी होगी उसने दूसरों की, पर पकड़ी तो पहली बार थी ना। और किसने पकड़ी? यीशु ने नहीं पकड़ी, किसने पकड़ी? जाल किसने डाला? पतरस ने। बोलो किसने? खींचा किसने? भरा किसने? सब उसके द्वारा हुआ, पर कहा किसने था? यीशु ने। ध्यान देकर सुने, पहली बार पतरस ने इतनी मछलियां एक साथ पकड़ी कि दोनों नावें भर गई। जब पतरस नाव को देखता होगा ना, मछलियों को देखता, खुश हो गया होगा कि बाप रे, आनंदित, क्या करूं प्रभु, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे पढ़ो। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हाँ। हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ध्यान देकर सुने, वचन कहता है पतरस ने भरी हुई मछलियों को देखा, पर वो मछलियों के पास नहीं गया, वो यीशु के पैरों पर गिरा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, क्यों पतरस को यीशु मसीह ने चुना? इसका एक ही कारण है कि पतरस आशीषों के पीछे नहीं गया, पतरस आशीष देने वाले के पीछे गया। हालेलुया। उसने आशीषों को हाथ नहीं लगाया, उसने आशीष देने वाले के पैर छुए। आमीन। ध्यान देकर सुनना, यही प्रभु चाहता है। अगर आप प्रभु से बुलाहट पाना चाहते हो ना, तो आपको वही करना होगा, आशीषों के पीछे नहीं जाना, आशीष देने वाले के पीछे जाना। हालेलुया। चंगाई के पीछे नहीं जाना, चंगाई देने वाले के पीछे जाना। हालेलुया। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और 10 कोड़ों से भरे थे, और उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे दाऊद की संतान, हम पर। यीशु ने कहा, जाओ और याजकों को दिखाओ। बोलो क्या करो? जाओ। और वचन में लिखा है 10 के 10 याजकों के पास जाने लग गए और जाते जाते रास्ते में ही चंगे हो गए। आमीन। तो उसमें से बाइबल कहती है एक कोढ़ी वापस आया। बोलो कौन आया? एक कोढ़ी। बाकी 9 कहां गए? अपनी चंगाई को लेकर निकल गए। पर एक कोढ़ी ऐसा था, उसको चंगाई नहीं, चंगाई देने वाला चाहिए था। हालेलुया। एक कोढ़ी जो है ना, वो चंगाई पाकर खुश नहीं था, एक कोढ़ी चंगाई देने वाले को पाकर खुश था। और वचन कहता है वो यीशु मसीह के पैरों के पास आकर गिर गया। आमीन। प्रभु को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। आमीन। वरना लोगों को आशीष दे दो तो आशीषों के ही पीछे निकल जाते हैं। हाँ, खेती दे दो, खेती में फसल दे दो तो रविवार को छोड़कर ही बेचने के लिए निकल जाते हैं। हाँ, पानी भरने के लिए तभी छोड़कर निकल जाते हैं। मीटिंग को क्यों नहीं आते? खेती में गया था। तो इससे अच्छा है प्रभु इनको आशीष मत दे, तो आएंगे। हाँ, तो कम से कम आएंगे यहाँ पर। आशीषें प्रभु से दूर करने के लिए नहीं, खुदा के और नजदीक लाने के लिए चाहिए। आमीन। पतरस ने यीशु मसीह के पैर छुए। आगे, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हाँ? और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, हाँ? अचंभा हुआ। तो यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हाँ, आगे? और वे नाव को किनारे पर ले आए और बाइबल कहती है वो भरी हुई नाव को किनारे पर लेकर आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। यीशु के पीछे हो गए। आमीन। सब कुछ, ये बड़ी बात है। आमीन। जो मिला था वो छोड़कर देने वाले के पीछे निकल गए। आमीन। हाँ, यही है उसमें आनंद करना। हालेलुया। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे ही जाने की तैयारी रखना। आमीन। वरना हम चीजों को नहीं छोड़ना चाहते तो प्रभु कहेगा
बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। अगर मुझसे ज्यादा प्यार करेगा किसी चीज से तो बलि करके चढ़ा दे, यही तेरे लिए अच्छा है। आमेन। हाँ, यदि आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति के भजन गाओ। आमेन। पर आपका आनंद किससे जुड़ा है उस पर यह निर्भर करता है। अगर आपका आनंद बीमारी से चंगे हुए चंगाई में है, आशीषों में है, वस्तुओं में है, तो आप प्रभु की स्तुति नहीं कर पाओगे। पर अगर आपका आनंद देने वाले में है तभी आप उसकी स्तुति करोगे। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। आमेन। विश्वास करें, खुदा चाहता है कि हम हमारी आवाज को वो सुने। आमेन। अपने मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। उस देने वाले की जिसने तुम्हें और मुझे बनाया और रचा है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रियो, आनंद चीजों के लिए नहीं, वस्तुओं के लिए नहीं, आशीषों के लिए नहीं, खुदा के लिए ही करना, जिसने हमें सब कुछ दिया है। आमेन। चीजें आएगी जाएगी, वो था, है, रहेगा। हालेलुया। वो साथ में होना आवश्यक है। अगर वो साथ में रहा ना, अय्यूब के समान, सब कुछ था, चला गया, वापस दोगुना मिल गया, क्योंकि चीजें थी, नहीं रही, देने वाला था, रहा और दे दिया। हालेलुया। अगर देने वाला साथ में है ना, भरपाई भी देगा, सूद समेत देगा। आमेन। शैतान ज्यादा से ज्यादा छीन सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। खुदा को पता है, तू बेटा एक छीनेगा मैं 10 दूंगा। हालेलुया। तू इतना छीनेगा मैं इतना भर कर दूंगा, क्योंकि देने वाला हमारे साथ है ना। आमेन। अय्यूब का सब कुछ छीन लिया था, खुदा ने सूद समेत वापस कर दिया, क्योंकि अय्यूब ने देने वाले को नहीं छोड़ा। आमेन। वरना रोते बैठता कि प्रभु एक दिन में कंगाल हो गया, ऐसा क्या पाप किया था मैंने। हाँ, जा, आज से मैं तुझे नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी भी तो कह रही थी अय्यूब से, क्या कह रही थी? परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दे और मर जा, मर जा, उस परमेश्वर को छोड़ दे। क्यों? अब तक तो परमेश्वर अच्छा लगता था तुझे, अब क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि सब चीजें खत्म हो गई, पैसा गया, प्रतिष्ठा गई, सम्मान ये भी कुछ काम का नहीं रहा। तो वो कहती है परमेश्वर के नाम को छोड़ दे। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे भी होते हैं, संकट आए, परीक्षाएं आई तो कहते हैं छोड़ दो उस परमेश्वर को, क्या दिया उसने, सब तो निकल गया मेरा। अरे अय्यूब के समान विश्वास करो। अय्यूब कहता है जिसने दिया उसने, धन्य परमेश्वर का नाम। हालेलुया। और अगर उसने लिया है ना, वापस भी दे सकता है, और ज्यादा दे सकता है। हालेलुया। वचन कहता है बीमार पड़ गया था, सारा गंदगी, उसके बदबू आ रही थी शरीर में से, ये सारी चीजें अय्यूब जा रहा था, पर जब परमेश्वर ने उसे चंगा किया ना, वचन में लिखा है एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर ने उसके शरीर को बना दिया। हालेलुया। हाँ, खुदा है जो कर सकता है, पहले से बेहतर बना दिया। आमेन। हाँ, अय्यूब शायद थोड़ा बूढ़ा दिखता होगा, अब और जवान दिखने लग गया क्योंकि आशीष किससे मिली? बनाने वाला कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आमेन। मैं तो प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं। क्यों? जिस दिन मेरी किडनियां कमजोर होने लग जाएगी ना, तो नहीं रिप्लेस कर देगा। जिस दिन मेरा हार्ट, मेरा हृदय जो है ना कमजोर हो जाएगा ना, उस दिन तू उसे बदल देगा। क्योंकि बनाने वाला अगर साथ में है तो रिपेयरिंग का काम नहीं। डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? डॉक्टर केवल क्या करते हैं? ठोक ठाक करके रिपेयर ही करते हैं ना। पर खुदा मालिक है। आमेन। वो शोरूम उसका है। हालेलुया। उसके शोरूम में सारे स्पेयर पार्ट पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को रिपेयर नहीं किया। आंखें नहीं थी ना, नहीं दे दी क्योंकि शोरूम का मालिक कौन है? यीशु। आमेन। उसने रिपेयरिंग का काम नहीं किया। डॉक्टर क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। हाँ, ऑपरेशन करेंगे, तकलीफ होगी, चश्मा देंगे और कहेंगे अब दिख रहा है। हम भी बोलते हैं हाँ दिख रहा है। 20,000 दिए तो दिखेगा। तकलीफ तो होती है। काला गॉगल, काला चश्मा पहन के घूमेंगे 1 महीना भर,
क्योंकि डॉक्टर ने ठोक ठाक करके रिपेयर किया है। खुदा ने अंधे को आंखें दी, आमीन। अंधा डायरेक्ट देखने लग गया। प्रभु ने ऐसे नहीं बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने दिन चश्मा पहनना, कुछ नहीं। सारी आंखें कैसी मिल गई? नहीं, बोलो कैसी? एक अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे जमीन में से, मिट्टी में से थोड़ा सा थूका और कीचड़ बनाया और उसको उठाकर उसकी आंखों पर लगाया, बराबर है ना? और अंधे की आंखें, उसको कहा जाओ और शिलो नामक जो एक कुंड है उसमें जाकर धो लो। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने वहां पर? मिट्टी से जो उसने वहां पर कीचड़ बनाया ना, उससे उठाया और उसकी आंखें बनाई। ये खुदा ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने ये दिखाया, ऐसे ही मैंने एदेन में आदम को बनाया था, मैं वही हूं। ऐसे ही कीचड़ से मैंने उसकी आंखें बनाई थी, मैं वही हूं। हालेलुया। वहां बनाया था ना, आज डेमो दे रहा है कि तुम पहचान जाओ, मैं वही हूं। हालेलुया। विश्वास करें। आपकी आंखें खराब है ना, मांगो खुदा से, नहीं बनाएगा। आमीन। मैं तो उसको साथ में लेकर चलता हूं। मैंने प्रभु को कहा है, जब कोई चीज डैमेज हो जाए खुदा रिप्लेस कर देना, बदल देना। आमीन। हाँ, मेरी स्कूल में मेरे साथ जितने लोग लगे ना, सबकी 4 आंखें हैं, मुझे छोड़कर, अपनी 2 ही है। और वो कहते तुम्हें क्यों नहीं लगा? मुझे लगेगा भी नहीं, मुझे लगेगा भी नहीं। हालेलुया। विश्वास करें। हाँ, क्योंकि आंखें देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। हाँ, जो कुछ हमारे जीवन में होता है ना, विश्वास करें, मैं उन चीजों के लिए आनंद नहीं करता, मैं खुदा मेरे साथ है ना इसलिए आनंद करता। कुछ नहीं होता। हालेलुया। हाँ, अगर आपके जीवन में ऐसी बीमारियां है ना, आज प्रभु से कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तुम मेरे साथ हो। हालेलुया। आज प्रभु सब कुछ बदल देगा, जो तुम्हें चाहिए खुदा देगा। पर आनंद उस चीज के लिए नहीं करना, आनंद प्रभु के लिए ही करना। आमीन। हमारा आनंद उसी से ही जुड़ा हो। विश्वास करें। क्या विश्वास है? हाँ, तो आज के बाद आनंद किसमें करेंगे? प्रभु। बोलो किसमें? कुछ मिले प्रभु की जरूर करेंगे ना। हाँ, फसल भले खराब हो जाए फिर भी क्या करो? कुछ भी मन जैसे नहीं हो फिर भी क्या करो? आपको पता है, आप जब प्रतिकूल परिस्थिति में आनंद करते हो ना, शैतान बहुत रोता है। क्या करता है? वो तकलीफ देता है और हम क्या करते हैं? आनंद। तो उसको इतनी तकलीफ होती है ना, उसकी बीपी बढ़ जाती है, उसकी शुगर बढ़ जाती है, उसको चक्कर आने लगती है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं शैतान को सताना चाहता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर शैतान आपको सताएगा ना, आप उसको सताओ। कैसे सताना पता है? दुख में भी आनंद करो, फिर उसको बहुत तकलीफ होती है। हालेलुया। मैं हर समय कहता हूं, अगर आप बीमार पड़े ना, तो बीमारी को सताओ। बोलो क्या करो? बीमारी को, वो भाग जाएगी। आप बीमारी को संभालते हो इसलिए नहीं भागती। डॉक्टर ने कहा है ना, मीठा मत खाओ, खाओ। बीमारी को सताओ और हंसो उस पर, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर कहता है मत खाओ, तुम ज्यादा खाओ, तो बीमारी तकलीफों में से तकलीफ लेकर भाग जाएगी। वो कहेगी ये मुझे ही मार देगा, उससे बेहतर है मैं इसे छोड़कर निकल जाऊं। विश्वास करो, ये विश्वास की बात है। अगर विश्वास होगा तो करना, वरना मरोगे। सच बात बोल रहा हूं, वरना शिंदे सर ने बोला था, हमने किया नहीं। तुम्हारा विश्वास हो तो करो, नहीं तो मरो। मैं करता हूं इसलिए बोलता हूं, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है ना, मैं उल्टा ही करता हूं। मेरी पत्नी भी सीख गई मुझसे। पिछले दिनों में बहुत सर्दी थी, उसे खांसी भी थी। कहां पर गए थे हम, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा। बोले मुझे आइसक्रीम खानी, ठंडा पीना है। मैंने कहा है तुझे सर्दी है, खांसी है? वो बोली नहीं, मैं ठंडा ही खाऊंगी तो सर्दी भाग जाएगी। मैंने कहा आमीन, और सच में भाग गई। सच बात बोल रहा हूं। एसिडिटी होती है तो मुझे ये नहीं चलता, तो बीमारी वैसी ही रहेगी।
मुझे ये खाने से तकलीफ होती है, मरोगे अपने पापों में। अगर बीमारी को भगाना चाहते हो ना, उसको सताना शुरू कर दो। बोलो क्या करना शुरू कर दो? तब जाकर बीमारी भागेगी। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ लोगों को तकलीफ होती है ना, कुछ खाने पीने से खुजली आती है ना, फिर भी खाओ, तभी खुजली भागेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तब मटन खाने से क्या होती है? खुजली ऐसे नहीं भागेगी, मटन को खाना होगा। हालेलुया। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये खुजली किसके बारे में मैंने सुना था, वो खुजली वाला बंदा तो पीछे बैठा। आज मटन अगर रहा तो खाना पड़ेगा, डबल ना, खुजा के खाना पड़ेगा। ध्यान देकर सुने, बीमारियों को इतना सताओ कि बीमारी आपको देखकर भाग जाए। मैं इसके पास नहीं आऊंगी, ये बहुत सताता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। डर डर के जीने से अच्छा मरना है। डरो ही नहीं। हालेलुया। विश्वास करें। आमीन। प्रभु के वचन में बहुत बार ऐसा लिखा है, मत डर। क्या लिखा है? जो डर गया वो हाँ, प्रभु हर बार कहता है तू मत डर। डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमारा आनंद उससे जुड़ा है ना, आपके आनंद को कोई नहीं छीन पाएगा, कोई नहीं छीन पाएगा। प्रेरितों के आनंद को कोई नहीं छीन पाया। पहले जेल में गए, मारे गए, मार रहे थे, कोड़े पड़ रहे थे, सताया जा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आनंद खुदा से जुड़ा था। ये युग का आनंद कोई नहीं चुरा पाया, क्योंकि खुदा उसका आनंद था। वैसे ही आज हर परिस्थिति में परमेश्वर से आनंद करो। आमीन। आपके आनंद को कोई नहीं चुरा पाएगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। आज जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की है, खुदा चाहता है यदि आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति के भजन गाए, उसकी महिमा करें। हमारा आनंद खुदा से जुड़ा हो। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हाँ पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं सब परिस्थिति के लिए। हाँ प्रभु, क्योंकि आप वही परमेश्वर हो जिसने पौलुस और सिला को जेल से बाहर निकाला, दानियल को सिंह की मांग में से बाहर निकाला, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से बाहर निकाला। वो उसी परिस्थिति में भी आनंद कर रहे थे पिता, हम भी आनंद करें। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू हो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। मैं खुश
हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी निगाहों में हर पल तू रखता है, अपनी पनाहों में हर पल तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, तू है मेरा, तू है मेरा। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे पिता हो प्रभु। जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया वही हमारा परमेश्वर है। आप ही हमारे पिता हो, सृजनहार हो प्रभु। और इसलिए जो कुछ दिया है आप ही ने दिया है। आज जो हम हैं आप ही की वजह से है, और कल भी हम जो होंगे ये आप ही की दया और आप ही की योजना है। इसलिए आनंद केवल एक चीज का हो कि आपने हमें चुना, बनाया, और आज आप हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ रहेंगे प्रभु। इसी चीज के लिए हम आनंद करें और आपके भजन और आपकी स्तुति सदैव करते रहे। ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु। अय्यूब के समान, पतरस के समान, प्रेरितों के समान, पौलुस और सिला के समान हर परिस्थिति में हम आनंद करने वाले बने प्रभु। हमारे आनंद को कोई चुरा न पाए, क्योंकि हमारा आनंद आप ही से जुड़ा है। धन्यवाद। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।